तो आओ जल्दी जल्दी इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। ये होने वाला है हमारा फाइनल 3 डेज चैलेंज बिफोर नीट 2025। मैं चाहता हूँ जितने बच्चे मुझे सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं, जितने बच्चे मेरी फैमिली का पार्ट है, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते थे या करते हैं, आप सबको ये फॉलो करना है। इन 3 डेज के चैलेंज में फाइनल चैलेंज होने वाला है, फाइनल पुश होने वाला है नीट 2025 से पहले। मैंने सब लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा प्राइमरी फोकस होगा एनसीईआरटी के रिवीजन में, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। हाईएस्ट वेटेड चैप्टर्स, हाईएस्ट वेटेड टॉपिक्स को कवर करना है, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को कवर करना है, पीवाईक्यूज को कवर करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एनालिसिस करना है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को कवर करेंगे और ये फाइनल रिवीजन होने वाला है नीट 2025 से पहले। बहुत सारे बच्चे थे जो बोल रहे थे भैया अभी भी हमारा स्कोर 150, 250, 300 पे स्टक है। तो आई थिंक ये 3 डेज का चैलेंज अगर तुम फॉलो करते हो, यहाँ पे वो सारी चीज़ें कवर होंगी जो पेपर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय तुम यहाँ वहाँ फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं भटका सकते हो। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब लग रही हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डे 1 की बात करेंगे। डे 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले हर चैलेंज की तरह एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है। फुल सिलेबस टेस्ट आप कोई भी लगा सकते हो, चाहे मेरी पेपर प्रेडिक्शन सीरीज सूर्य प्लस का लगाओ, चाहे हमारे ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन से लगाओ, कोई भी लगा सकते हो। एक फुल सिलेबस टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का तरीका है, जो क्वेश्चन गलत हो गया, जो क्वेश्चन छोड़ दिया, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ और जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं था, दोबारा सुनो, जो क्वेश्चन छोड़ दिया, जो क्वेश्चन गलत हो गया, वो दोनों तो करने ही है। बच्चे क्या करते हैं, जो गलत हो गया सिर्फ वो करते हैं, नहीं, जो छोड़ दिया वो भी, जो गलत हो गया वो भी, जो तुक्के से या एलिमिनेशन मेथड से तुमने सही किया, ये सारे क्वेश्चंस को तुम नोट डाउन करोगे। क्वेश्चंस नोट नहीं करना है, बस क्वेश्चन नंबर लिख देना है, चैप्टर नेम लिखना है, टॉपिक नेम लिखना है, गलती क्या हुई और उसका करेक्ट सोल्यूशन क्या होना था, ये नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। सेकेंड चीज, नीट 2024 का पेपर और नीट 2024 के री नीट का पेपर, इसका एनालिसिस करना है। अब बहुत सारे बच्चों ने पीवाईक्यूज ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एनालिसिस करने में आपको देखना है क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बार बार उनको पे फोकस नहीं करना है, उन पे फोकस करो जो गलत हो गए। अगर तुमने पहले पीवाईक्यू कर रखे तो मार्क करे होंगे जो क्वेश्चन गलत हुए होंगे, सिर्फ उन पे फोकस करो। इनका एनालिसिस अच्छे से करना है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, टोटल मिला के 400 ही क्वेश्चंस होंगे और पीवाईक्यू है तो ईजिली हो भी जाएंगे। थर्ड चीज़, इकोलॉजी की यूनिट तो मैं कवर करनी है। इकोलॉजी की यूनिट ऐसी है जो बच्चे सोचते हैं ईजी है, लास्ट में हो जाएगी और छोड़ देते हैं। बहुत स्कोरिंग यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। अब करने का तरीका क्या होगा, पहले फ्लिप थ्रू करो अगर अभी तक नहीं किया। इससे पहले मैंने बायो का चैलेंज कराया था, हेल वीक चैलेंज 1, हेल वीक चैलेंज 2 कराया था, हर जगह मैंने फ्लिप थ्रू आप लोगों से करवाया था। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फ्लिप थ्रू करा होगा, जिन्होंने नहीं करा, जो न्यू बच्चे, मैं आपको बताता हूँ फ्लिप थ्रू कैसे करना है। आपको क्या करना है, इकोलॉजी की यूनिट में कोई भी चैप्टर ओपन करना है। फ्लिप थ्रू में सबसे पहली बात मैंने क्रिएट किया ये एक क्विक रिवीजन का तरीका, जहाँ आप 4 चीज़ें कवर करते हो, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम एंड समरी, दैट्स इट। थ्योरी नहीं पढ़ते एनसीईआरटी की, बस 4 चीज़ें कवर करोगे। जितने पैराग्राफ है लास्ट में 4-5 एग्जाम्पल दिए होते हैं उनको कवर करो। जितने डायग्राम्स है उनकी लेबलिंग देखो, नीचे जो टेक्स्ट लिखा है उनको कवर करो। जितनी टेबल्स दे रखी है वो करो और लास्ट में जो समरी दे रखी है उसको करो, क्योंकि यहाँ से असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपने अभी तक फ्लिप थ्रू नहीं किया तो पहले फ्लिप थ्रू करोगे, उसके बाद फुल रीडिंग लगाओगे इकोलॉजी की यूनिट की, डन। इसके बाद आ जाते हैं बोनस में। डे 1 उन बच्चों के लिए ईजी हो जाएगा जिन्होंने हेल वीक चैलेंज पूरा किया था या फिर बायो का 1 वीक चैलेंज पूरा किया था। तो बोनस में आपको क्या करना है, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो फिजिक्स की है उसको कवर करना है। कवर करने का तरीका क्या है, हर एक टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कहाँ से लगाना है, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक चैट जीपीटी करो और लिख दो यार, गिव मी 10 क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन नीट। सिंपल तरीका। ये सब नहीं करना, कुछ मेहनत नहीं करनी, तो हमारा दूसरा चैनल है रोड टू एम्स, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता है ना, जहाँ वीडियो का नाम लिखा होता है वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे इसके लेक्चर्स अपलोडेड हैं। मेरे फिजिक्स लिस्ट ऑफ टॉपिक से 150 प्लस ईजिली आएगा अगर तुम उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। अब आ जाते हैं डे 2 में। डे 2 में जाने से पहले तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। मैंने तुम्हें बताया है एग्जैक्टली पेपर कहाँ से आएगा। हेल वीक चैलेंज से जितना मैंने करा है, अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिया, 650 प्लस मार्क्स का पेपर वहीं से आएगा। मैंने सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ तुम्हें दी थी, अगर तुमने सूर्य प्लस की टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस अच्छे से किया होगा तो वहाँ से भी 680, 690, 700 का हम टारगेट करें, पेपर वहीं से आएगा। एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स फिजिक्स की कर ली 150 प्लस आएगा, केमिस्ट्री की कर ली 150 प्लस आएगा। अब ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कहाँ से मिलेगी, नीचे ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड करो, टॉप लेफ्ट कॉर्नर के 3 डॉट्स में जाओ, वहाँ पे फ्री रिसोर्सेज में सारी PDF मिल जाएगी। इनके सारे लेक्चर्स नीट के टॉपर्स के थ्रू हमने आपके कवर भी कराएं दूसरे चैनल रोड टू एम्स में, ठीक है, इतना समझ आ गया।
बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत फालतू कंट्रोवर्सी करना चाह रहे हैं सिर्फ व्यूज़ के लिए। इनकी बातों में नहीं आना है, ये फेक व्यूज़ बनाने के लिए फेक न्यूज़ बना रहे हैं। मेरे अगेंस्ट बहुत सारे और भी लोग के अगेंस्ट एलिगेशंस खड़े करेंगे, फेक प्रूफ खड़े करेंगे। मैंने तुम्हें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता दी, कैसे इन्होंने नकली गूगल फॉर्म सभी से निकाल रखे हैं। इनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन ये वो यूट्यूबर्स है जिन्होंने लास्ट ईयर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी थी। इनके ऊपर हमने एक क्लैरिफिकेशन वीडियो भी बनाई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं डे 2 में। डे 2 में आपको क्या करना है, मैं आपको लिमिटेड चैप्टर्स बता रहा हूँ, सिर्फ वही कवर करना है। समझ आ रहा है? सारा नहीं करना है, सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स। चैप्टर स्क्रीन पे दिख भी रहे, नोट डाउन कर लो। एटम्स एंड न्यूक्लियर, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, यूनिट डायमेंशन, एसी, इंस्ट्रूमेंट्स, ईएमआई और केटीजी। इंस्ट्रूमेंट्स में आपको सारे करने हैं इंस्ट्रूमेंट, समझ आ रहे हैं? रे ऑप्टिक्स वाले तो हैं ही, उसके अलावा वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज अच्छे से करना है। इन दोनों की वीडियो लेक्चर्स भी हमने रोड टू एम से अपलोड कर दिए। इन चैप्टर्स को कवर करने का तरीका क्या रहेगा? फिजिक्स की एनसीईआरटी का पहले फ्लिप थ्रू करना है। एनसीईआरटी का फ्लिप थ्रू मतलब क्या चीज़ें कवर करनी है? सारे इंटेक्स क्वेश्चंस कवर करने हैं, सारे सॉल्व एग्जाम्पल कवर करने हैं। एनसीईआरटी के बैक में समरी दे रखी है, वो कवर करनी है। समरी के नीचे डायमेंशन टेबल दे रखी है, वो कवर करनी है। एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर के बॉक्सेस कवर करने हैं। अब देखो, ये मत सोचना भैया इतने सारे चैप्टर का कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा। सारे चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने कैलकुलेट किए, मिला के 100 भी नहीं हो रहे हैं, आराम से होगा। ठीक है, समरी पॉइंट्स टू पॉन्डर इतनी छोटी सी है, कितना पूरा दिन थोड़ी लग जाएगा उसे पढ़ने में। लास्ट का दिन है, पुश करो अपने आप को। 100 क्वेश्चंस भी नहीं है यार, सॉल्व एग्जाम्पल इंटेक्स क्वेश्चन मिला के। ठीक है, आराम से हो जाएगा। बायो में तुम क्या करोगे? बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट, सेल साइकिल की यूनिट और रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट का फ्लिप थ्रू करोगे। अगर फ्लिप थ्रू कर रखा है तो पूरा रीड करो, एक लाइन रीड करो। बोनस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे जो वीकेस्ट एरियाज हैं, एनालिसिस नोटबुक तुमने बना रखी होगी, उसको फ्लिप थ्रू करके देखोगे। अब आ जाते हैं डे 3 में। डे 3 हमारा लास्ट डे होने वाला है, जब आप अपने आप को पुश करोगे जितना ज़्यादा कर सकते हो। याद रखना, जो भी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, करना बहुत ईजी है। क्वेश्चन सुनने में ज़्यादा लग रहे हैं नहीं, एक दिन में तुम 100 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? ईजिली हो जाएगा। डे 3 की मैं बात करूँगा। केमिस्ट्री की मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करोगे तुम। लेक्चर्स कहाँ से देखोगे? रोड टू एम्स लेक्चर्स। ठीक है, रोड टू एम्स जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है वहाँ से, उसका लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पर टॉपिक कवर करने का ट्राई करोगे। जेनेटिक्स की यूनिट, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी की पूरी यूनिट पहले फ्लिप थ्रू करनी है बायो में। अब हो जाए उसके बाद पूरी रीडिंग करनी है और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है? पहले उस चीज़ पे फोकस करो जो तुम्हें नहीं आता है। जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट नो। जो तुम्हें आता है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम PYQ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, NCERT एग्जाम्पलार से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। आई सजेस्ट अगर PYQ कर लिया तो एग्जाम्पलार करो। बोनस में तुम क्या करोगे? नीट 2023 का पेपर एनालाइज करोगे, नीट 2022 का पेपर एनालाइज करोगे। डे 4 में तुम टेस्ट लगाओगे और एनालिसिस करोगे। तुम देखोगे टेस्ट में तुम्हारा स्कोर इंप्रूव हुआ होगा। ठीक है, अब हमने NCERT कवर कर ली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स कवर कर लिए। मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कवर हो गई हैं, PYQ कवर हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, एनालिसिस हो गया। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड, जो पेपर के लिए बहुत एसेंशियल है। ये 3 दिन का जो चैलेंज है, प्लीज़ इसे अच्छे से कर लो। ठीक है, ये चैलेंज तुम्हारा स्कोर बूस्ट करेगा। थैंक यू।